हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको लगभग 17 सवाल बता चुके थे। क्योंकि दोस्त रिकॉर्डिंग जो होता है ये फोन से होता है, तो लंबा रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। इसी कारण से हम छोटा छोटा पार्ट में हम इसको बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे 3 वीडियो बना रखे हैं हम आपको, किसी में हम कॉन्सेप्ट समझाए, किसी में कुछ सवाल समझाए और किसी में कुछ सवाल हम आपको बनाए हैं। देखिए आज हम क्या करेंगे, आपको मतलब थोड़ा सा और भी हम चीजें को कंटिन्यू करेंगे। जहां तक बता सकते हैं आज हम वहां तक करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे। देखिए उसके बाद हम आपको थोड़ा फास्ट में भी करना सिखाएंगे। जैसे ही मेरा कैमरा लग जाएगा तो फिर हमको रिकॉर्डिंग करने का मोबाइल का टेंशन खत्म हो जाएगा और हम लाइव भी कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अपडेट में उसमें डायरेक्ट हम डाउनलोडिंग में लगा के हम 2-2 घंटा का वीडियो हम जा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान से समझना है। जो चीजें समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम में क्या कमी है। हम अपने कमी और आपके अच्छाई के लिए ही काम करते हैं। चलिए अब हम करते हैं। देखिए सवाल लेते हैं दोस्त। ठीक है, हम क्या करते हैं, सवाल लेते हैं। देखिए कल मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं, कल जो है कल हम आपको कहां तक बता रखे थे, ये देखिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब हो चुका है। देखिए अब सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब पेज लेंगे और आराम से बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त आप क्या करें, क्वेश्चन रीड करें। देखिए सबसे पहले सवाल जब भी हम बताएं आपको, तो आपको सबसे क्या करना है, बिल्कुल शांत होकर के और धरफर नहीं करना है कि हमको 200 सवाल सीखना है। हम आपको गारंटी देते हैं दोस्त, अगर आप इसमें 50-60 सवाल ही भी अगर दोस्त अच्छे से कर लेते हैं ना, 70-80 सवाल भी अगर आप इसमें से कर लेते हैं अच्छे से समझ करके, तो आप यही सोचिए कि रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 80 क्या यार, अगर 60 सवाल भी हम कर लेते हैं तो हम सोचिए कि मतलब पूरा रेशियो खत्म हो गया। फिर आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। हम आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे दोस्त। और जैसे जैसे हमारे क्लास बढ़ेगा आपको हम चीजें क्या करेंगे, अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन के पीछे दिमाग लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कहता है दो, क्या कहता है, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें। क्या कहता है कि दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका औसत अनुपातिक, और उसका देखिए औसत अनुपातिक कह दिया मेरे दोस्त, और क्या कहता है तृतीय अनुपातिक 144 है, और ये कितना दिया है, 18 दिया हुआ है। औसत अनुपातिक मेरे दोस्त को किसको कहते हैं, जो हम आपको बताए थे माध्य अनुपात। हमने बोला था आपको माध्य अनुपात, और हम आपको ये समझाए थे मीन प्रोपोर्शन। माध्य अनुपात और तृतीय प्रोपोर्शन या चतुर्थ प्रोपोर्शन के बारे में एक बार हम थोड़ा सा आपको गति देते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे देखिए दोस्त, हमने आपको ये बताया था दोस्त, अगर माध्य अनुपात, देखिए इसी माध्य अनुपात को ही, माध्य अनुपातिक को ही दोस्त मेरे, माध्य अनुपातिक जो है दोस्त, माध्य अनुपातिक को और तृतीय अनुपातिक को, तृतीय अनुपातिक, हालांकि इसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं दोस्त, इसको थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये दोस्त मेरे भाई क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। मीन प्रोपोर्शन दोस्त मेरे भाई यानी हर हमेशा 2 नंबर का निकलता है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और तृतीय अनुपात 2 नंबर का ही निकलता है मेरे दोस्त। तो कैसे हो जाता है आपका, जो इसमें 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेगा, लास्ट वाले नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और पहले वाले नंबर का क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखिए, अगर हम चतुर्थ अनुपात के बारे में दोस्त सोचते हैं, तो चतुर्थ अनुपात क्या कहते हैं दोस्त, समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में सुनते हैं, अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं दोस्त, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हर हमेशा आपको 3 नंबर लेना होगा। इसमें 2 नंबर लेते, इसमें भी 2 नंबर रहता है, इसमें 3 नंबर होगा फोर्थ प्रोपोर्शन में। और उसमें क्या होगा,
यानी कि पहले ये दोनों का गुणनफल आपस में कर देना है और क्या करना है, पहले वाले से डिवाइड कर देना है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा और आपको तृतीय समानुपाती निकालना यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो दूसरे नंबर का स्क्वायर और पहले नंबर से डिवाइड कर देना है और आपको मध्य अनुपात निकालना है तो रूट के अंडर में ए बी कर देना है। बस इसी से आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर पेज ले नहीं सकते हैं, आपको लिखना है, इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, हमको इसको मिटाना होता है, समझे। हाँ देखिए हम ये मिटा चुके हैं, आपको लिखना था लिख लिए और कल वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो लिखने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं समझते हैं। ये कहता है एक ऐसा नंबर उठाइए आप, मान लेते हैं हमने माना आपको XY नाम का कोई नंबर है जिसका मीन प्रोपोर्शन दोस्त कितना दिया हुआ है 18। ये हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है। ये तो कहता है दो ऐसी संख्याओं ज्ञात करें, देखिए ध्यान से क्या कहता है, दो ऐसी संख्याओं ज्ञात करें जिसका औसत अनुपातिक कितना है दोस्त 18 है और उसका तीसरा अनुपातिक कितना है 144 है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यही होता है। और तीसरा अनुपातिक का मतलब होगा दोस्त, इसका मतलब क्या होगा कि y स्क्वायर बट्टे x बराबर कितना है दोस्त 144 है। इसके बारे में आप समझें, समझ गए। आगे देखिए हम इसको क्या करेंगे दोस्त, बाय ऑप्शन चलेंगे तो दोस्त मजा आएगा, नहीं तो परेशान ज्यादा होंगे आप। देखिए शायद हमें लग रहा 18 मेरे दोस्त कोई ऐसा है जो 144 दे रहा है। देखिए हटाइए, देखिए ये ऑप्शन तो कभी होने से रहा क्योंकि 7 है, 7 का मल्टीपल यहाँ पे कहीं दिखता नहीं है, हम 7 नहीं उठाएंगे। ये नंबर ये सब हो सकता तो हम बी नंबर उठा के देखते हैं क्या होगा। 2 नंबर उठाते, जैसे 19 और कितना लेंगे हम 36 है, चलिए 36 लेते हैं। ये 9 है दोस्त और कितना है 36 है। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना निकल गया 3 निकल गया और इसका वर्गमूल कितना निकल गया, इसका मतलब है दोस्त यही होगा, समझे। देखिए क्यों होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकाले हैं 3 और इसका वर्गमूल कितना निकाले हैं 6 और मल्टीप्लाई किए। देखिए मीन प्रोपोर्शन जब दोस्त निकाले 2 नंबर का तो इतना आ चुका है। अब थर्ड प्रोपोर्शन का बात करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे 3 और इसको काटेंगे कितने बार में मेरे भाई 12 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना, हम गलत तो नहीं कर दिए हम, ओहो 9 होगा ना, क्या होगा यहाँ पे 9 होगा। काटेंगे कितने बार में 4 बार में और ये कितना हो जाएगा दोस्त 36 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 हो जाएगा। शायद हमको ये उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त जब आप इसको डिटेल में सॉल्व कीजिएगा ना आपको बहुत समय लगेगा, और हम जब कंपटीशन का हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको टाइम भी बचाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यही बाय ऑप्शन मेथड हम अप्लाई करके सवाल को बनाएंगे। अब हम आगे की ओर चलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। देखिए आपको पहले बेहतरीन ढंग से मेरे दोस्त, आपको बेहतरीन ढंग से क्या करना है दोस्त, आपको समझना है। देखिए बैकग्राउंड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चीजें क्या करेंगे मैनेज कर लेंगे आगे। देखिए कोई बात नहीं, देखिए हर हमेशा आप पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चन रीड करने का मौका दे रहे हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए आप, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, कहता है यदि x, ध्यान से देखिए, कहता है यदि x को इतना मतलब कितना 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है। x नाम का मेरे दोस्त कोई एक नंबर रहा होगा जो 23 के साथ, इसके साथ, 32 के साथ और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाती है। और फिर जब समानुपातिक हो जाते हैं तब कहता है इसके और इसके बीच मध्य समानुपात क्या होगा। देखिए सवाल बड़ा लॉजिकली है मेरे दोस्त, कैसे लॉजिकली है हम समझाते हैं आपको। आपको पहला मतलब निकालना क्या होता है, आपको देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है दोस्त इसका मध्य समानुपात निकालना है। मेरे दोस्त मेरे ध्यान से देखिएगा तो सारी चीजें समझ में आएगा। हमको बाय प्रोसेस भी सीखना है आपको, और क्या करना है हमको, जितना क्विक समय लगेगा उतना भी समझना। देखिए ध्यान से, ये सवाल दिया हुआ था,
हमको क्या करना है इसका, जो इसका ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, ये दो नंबर और ये जो दो नंबर है, x का जो भी मान निकलेगा मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है x का जो भी मान निकलेगा, हमें तो अभी पता है ही नहीं, हमें दोस्त अभी पता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि x का मान हम मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम तो अगर जिंदगी में पहले कभी ना कभी बनाए होंगे, चलिए नहीं बनाए, हटाइए, हम इसका मान अगर 4 मान लेते हैं, तो 4 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना मान है 4 में, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्त, इसी के बारे में वो चर्चा क्या कर रहा है, यही दो नंबर के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मध्य समानुपाती का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद ही सोचिए, एक लॉजिक लगाइए, आप खुद ही सोचिए दोस्त, हम आपको बाय प्रोसेस भी सिखाएंगे, घबराए नहीं, पहले हम आपको सोचना सिखाते हैं, आप सोचना सीखें। ये x का जो भी वैल्यू होगा दोस्त, अगर यहाँ रखेंगे और उसका हम जैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट हर हमेशा देखिए आपको क्या है, ये कंप्लीट नंबर है, ना कि आपको डेसिमल में है, इंटीजर में है, या जो भी कहिए, ये कंप्लीट नंबर है, आपको पॉइंट वगैरह में नहीं है। इसका मतलब है दोस्त, यहाँ पे इसका वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे हम दो मेथड का इस्तेमाल हर हमेशा करते हैं। हम एक मेथड होता है क्या, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करते हैं। हीट एंड ट्रायल वो मेथड होता है दोस्त, जिसमें हम अपने मर्जी से हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख करके देखते हैं। अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात करते हैं दोस्त, किसके बारे में, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। दोस्त मेरे भाई, इस मेथड को समझिए आप, हीट एंड ट्रायल मेथड हम उस मेथड को कहते हैं, जैसे हम अपने मन से हम पहले रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए ये दोनों का निकलेगा, जैसे हम इसको रूट में डालेंगे ऐसे करके, क्योंकि इसका मध्य समानुपाती हमसे पूछ रहा है, क्या इसका कंप्लीट नंबर निकलेगा, नहीं, तब हम यहाँ क्या रखेंगे 2। अगर हम 2 रखेंगे तो ये 6 7 हो जाएगा, 7 का देखिए वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली है नहीं होगा। यहाँ पे 3 रखेंगे 9 और ये 10 हो जाएगा दोस्त, और 3 रखेंगे यहाँ 7 होगा, ये भी नहीं होगा। 4 तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे, हम अब यहाँ पे 5 रखते हैं। 5 रखेंगे तो कितना होगा, 15 1 16 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 और 4। इसका मतलब है दोस्त ये 12 है। देखिए 12 आपको ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन हमको इतना पे रुकना नहीं है। क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम 6 रखें, 6 रख करके देखिए, 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 19। अब बताइए क्या 6 रखेंगे तो क्या इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए दोस्त हम अब हीट एंड ट्रायल पे हम रुक जाएंगे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम एक बार आपको फिर से समझाते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा दोस्त, कहता x का वैल्यू, x को क्या कहता है, x को 23 और 23 में, और देखिए आपको क्या कह रहा है दोस्त, x को 23 में और 39 में, 32 में, 56 में से प्रत्येक में से अगर घटाया जाता है, घटाने के बाद ये समानुपातिक हो जाता है। मेरे दोस्त इसको तो एक बार और हम समझाते हैं, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि 2 दिन से क्लास मेरा बंद था, हो सकता है जो कंटिन्यू होगा वो भूल भी गया होगा। देखिए अगर मेरे दोस्त अगर ये 4 नंबर समानुपातिक हैं, इससे डेफिनेटली है, इसका मतलब है कि वो ऐसा रहा होगा। अगर समानुपातिक है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा रहा होगा। यहाँ पे बात किसका कर रहा है, x का। अगर x को हम इसमें से घटाते हैं, इसमें से अगर हम घटाते हैं तो ये क्या होगा दोस्त, समानुपातिक हो जाएगा। x को घटाने के बाद ये क्या होगा दोस्त, समानुपातिक हो जाएगा। तो समानुपातिक हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, अब हम उसी के ऊपर काम करते हैं। देखिए यानी कि ये क्या है आपका 23 है, 23 माइनस एक्स, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी x से घटाएं और इसको भी यहां से घटाएं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कोई दिक्कत, हम क्या करेंगे, इससे घटाने का कोशिश करेंगे। कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स, देखिए अब मेरे बात को ध्यान से समझिए। क्या कहता है, x को जैसे हम घटाते हैं, देखिए सवाल ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है दोस्त, सवाल को समझना जरूरी है।
अब देखिए कहता कि x जैसे इसमें से घटाएंगे ना, इसका अनुपात सेम होना चाहिए। देखिए बचपन में आप पढ़े होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा करके घटा सकते हैं आपको। हम मान लेते हैं आपको आता है और नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पे क्यों करें हम, आप खुद कीजिएगा। लेकिन हम आपको छोटा सा तरीका समझाते हैं। आप यहाँ x का वैल्यू हीट एंड ट्रायल से ही ऐसे सवालों में निकालें, क्योंकि आपका समय बचेगा। और हीट एंड ट्रायल से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शायद आप क्या करते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए ध्यान से अभी क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे दोस्त। क्या करना है आपको, क्वेश्चन रीड करना है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्त। क्वेश्चन रीड करने के बाद पता चलता है क्या, समझिए इसको। देखिए कहता है जब x को इतना इतना में से प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होता है। इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए उस वक्त घटाया जा रहा था, इस वक्त जोड़ा जा रहा है। कहता इसका और इसका मध्य समानुपात क्या होगा। अगर चाहे तो आप हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे तो कर सकते हैं। लीजिए इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, चलिए हम जोड़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चीजें को तेज करेंगे। देखिए लेकिन मेरे दोस्त जैसे x का कोई भी वैल्यू निकलेगा, मेरे बात को समझिएगा थोड़ा सा, x का कोई भी वैल्यू निकलेगा तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके साथ इसके स्थान पे रख करके इसका हम क्या निकालना चाहेंगे, माध्य समानुपात। माध्य समानुपात का ये फार्मूला होता है। अब आप खुद ही सोचिए, x का यहाँ पे जो इसका जो भी वैल्यू होगा पूरे डिजिट में है। इससे साफ जाहिर हो रहा है दोस्त, डेफिनेटली जाहिर हो रहा है x का मान आप यहां से चूज कर सकते हैं अपने मन से। और आप क्या कर सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल करके x का वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। वो आप घर पे करके देखिएगा। ये इसमें शायद डाटा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, तो हम इसको करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्त, मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ये करें, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 70, 2x, 35x और x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 60, 2x, x स्क्वायर। गलती कर दिए क्या, चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 60, 2x, 30x और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर यहां से यहां सेम आ रहा है, कट गया। x को इसके साथ ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, 37, 70 है, 70 को यहीं पे रखिए। x वाला दो पार्टी है, यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा 32x। ये कितना है, जितना है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए x वाले को एक साइड मेरे दोस्त कर लीजिए, विदाउट x वाले को एक साइड करेंगे। जैसे एक साइड करेंगे और घटा देंगे, इसको इसमें से घटाइए तो कितना, क्योंकि बराबर किस पार आ गया तो घटेगा, शायद आपको पता होगा। और फिर क्या करना है आपको, ये तो गड़बड़ हो गया लगता है हमको, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मान लेते हैं दोस्त, तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा, काटेंगे तो -2 आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी भी। देखिए तो क्या हम कहीं गलती किए हैं क्या, शायद इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे, तो सही दिखाई दे रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, सही है। ये भी मल्टीप्लाई सही है। देखिए हो सकता है दोस्त कहीं हमसे गलती हो रहा होगा, समझे, कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रहा है, जरूर हो रहा है। कहां हो रहा है ये नहीं पता चल रहा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर गलती हो भी रहा है दोस्त तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार करके देखिए, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हम हीट एंड ट्रायल के पीछे ही भागते हैं। देखिए दोस्त, जैसे अगर हम यहाँ पे, जैसे वहां पे हमको ऐसा लग रहा था कि अगर हम गलती नहीं करते ना तो x का वैल्यू 5 आने वाला था, जिस तरह से हमको दिखाई दे रहा था कि अगर वो 2 आ जाता तो ये 5 हो जाता। अगर 5 हो जाता मेरे दोस्त, ये 12 हो जाता, ये 3 हो जाता, यानी इसका मल्टीप्लाई 36 हो जाता और इसका वर्गमूल कितना निकल जाता, 6 निकल जाता। शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा दोस्त, एक बार आप खुद से करके देखें,
और देखिए करके क्या देखें, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्त 3 है, इसीलिए नहीं निकला। अब शायद निकल जाएगा, अब क्या है निकल जाएगा दोस्त। इसको करके देखिएगा डेफिनेटली मेरे भाई, ठीक है, इसको करके देखिएगा 5 आएगा आपका, और फिर ये इतना आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए टाइप चेंज हो चुका है सवाल का दोस्त मेरे भाई, सवाल का क्या है टाइप चेंज हो चुका है। टाइप चेंज हो चुका है तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, रुक करके बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को रीड करना है। एक ही क्वेश्चन उस टाइप का समझ लेना है, और 50 क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे, कहीं से भी बनाइए। देखिए ध्यान से क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं के अनुपात, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात इतना हो जाता है, इतना मैंने कितना 11:21 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, क्या रहा सवाल। पहले आपको यानी कि दोस्त मेरे भाई, पहले आपको क्या दिया हुआ है कि दो अनुपात में कोई संख्या है, कहता है इस संख्या में दोस्त अगर आप 12 बढ़ाते हैं तो इस संख्या का अनुपात दोस्त मेरे भाई कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। समझे सवाल आपको क्या कह रहा है कि सवाल आपको इस तरह से दिया है, कहता कि पहले दो संख्या का अनुपात इतना है, और कहता जैसे ही इसमें हम 12 ऐड करते हैं तो इसका अनुपात मेरे दोस्त कितना हो जाता है, इसका अनुपात इतना हो जाता है। समझे इसका अनुपात कितना हो जाता है, इसका अनुपात इतना हो जाता है। समझे इसका अनुपात इतना हो जाता है, तो वो संख्या क्या है, तो क्या कहता मूल संख्याओं का योग क्या है, यानी ये जो मूल संख्या है दोस्त इसका योग क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आसान तरीका हम बताएं दोस्त इसको बनाने का, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले संख्या है मेरे दोस्त उसमें x का अनुपात ले सकते हैं, और x के अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी 12 जोड़ सकते हैं, इसमें भी 12 जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x + 12 बच्चे 9x + 12 बराबर कितना हो जाएगा 11:21। समझे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए दोस्त, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 × 12, 21 × 12 यानी 42, और 21 कितना हो जाएगा 252। ये कितना हो जाएगा दोस्त 252, और ये कितना हो जाएगा 99x, और कितना हो जाएगा 231। समझे। अब क्या करें, अब क्या करें, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं बनाने का, आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल हम इसी तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हम क्या करेंगे सवाल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन दोस्त जो तरीका आपको समझाने वाले हैं, हम आपको कौन सा तरीका समझाएंगे, आपको वो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए आपको मूल संख्या जो दिया हुआ है दोस्त कितना दिया है 4:9 दिया हुआ है। संख्या में वृद्धि कितना दिया हुआ है, देखिए संख्या में वृद्धि कितना दिया हुआ है 12 का वृद्धि दिया हुआ है। कितना का वृद्धि दिया हुआ है 12 का। वृद्धि होने के बाद इसका अनुपात देखिए कितना हो रहा है 11:21 हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से दोनों में वृद्धि सेम आ रहा है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, वृद्धि सेम आ रहा है। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए दोस्त मेरे भाई जब वृद्धि सेम आ रहा है इसका मतलब है दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ फॉल्ट है। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है दोस्त कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस डिफरेंस को हम बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर हमेशा दोस्त पहले इन दोनों में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को जैसे इन दोनों को आपस में घटाएंगे, घटाने के बाद 10 आया, और यहां भी घटाएंगे, यहां भी कितना आ गया 5 आ गया। देखिए इसके घटाव को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके घटाव को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसके घटाव को दोस्त इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अब क्या करें, आप इसको इससे देखिए कट हो रहा है, काट भी सकते हैं। क्यों काट सकते हैं हम, कि जब हम रेशियो में किसी भी चीज को लेंगे तो हम क्या होगा, फिर वो पहले के ही जैसा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, उसको हम काट चुके हैं। काटने के बाद कितना बच गया है 2। ये 2 से दोस्त ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है, लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि नीचे 5 था, अब बचा कितना है 11 है और 21 है। अब आप खुद से फिर से देखिए क्या डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। जी हाँ, कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आ रहा। अब बताइए यही 3 के डिफरेंस का वैल्यू आपके अनुसार से 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है दोस्त 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल चुका है, 4 निकल चुका है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो मूल संख्या आपका कितना था, ये मूल संख्या है, मूल संख्या यहां आपको दिखाई दे रहा है, मूल संख्या है, मूल संख्या का योग कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए आपस में और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना होगा, 52 हो जाएगा। 52 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको आपस में ऐड करना होगा। क्यों, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं संख्या को, मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आपका बना है मेरे दोस्त, ये आपका मूल संख्या कहलाएगा। और इस मूल संख्या को आपस में ऐड करने के बाद कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 में यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 26 यूनिट का दोस्त वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 104 हो जाएगा। समझे। शायद हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हम आपको क्या करेंगे, दूसरा मेथड भी हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, आपको दूसरा मेथड भी हम सिखाएंगे। चलिए सवाल आप इसको बनाइए, थोड़ा पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सवाल समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए समझिए इसको, सेम सवाल है। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा लिया जाए तो नई संख्या का अनुपात इतना हो जाता है, यानी 11:21 हो जाता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। क्या बताया जा रहा है आपको, देखिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात मेरे दोस्त 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से कहता है 13 को अगर घटा लिया जाए तो नई संख्या जो है दोस्त 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्या में 15 अगर हम जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, हमको मूल संख्या क्या दिया हुआ है, लिखिए मूल संख्या कितना दिया हुआ है, 3:5। और घटने बढ़ने के बाद यानी कि जब हम कोई कुछ भी चीज जोड़ते हैं या घटाते हैं मेरे दोस्त, तो उसके बाद कितना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको हर हमेशा, देखिए यहाँ पे कितना घटा रहा है 13, यहाँ पे कितना घटा रहा है 13। आपको ये देखना है दोनों के बीच डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो कैसे लाना है, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर, 11 का अंतर। यहाँ पे दोनों के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर। इसके अंतर से इसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना मेरे दोस्त। और इसमें किससे करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका इच्छा हो तो यही लिखें, ना इच्छा हो तो इधर आप साफ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, इधर 33 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है। यस, हमें तो लग रहा है 13 घट रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्त एक्चुअल में आपको सवाल में भी आपको देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है मेरे दोस्त, कहता है 13 का डिफरेंस है। इसका मतलब 13 यूनिट का वैल्यू यार 13 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि ओरिजिनल संख्या कितना है, मूल संख्या यही है। तो अगर हमको ओरिजिनल संख्या के बारे में कह रहा है तो ओरिजिनल संख्या कितना हो जाएगा, 33 और 55। क्यों होगा, क्योंकि जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 33 यूनिट का वैल्यू 33 होगा और 55 यूनिट का वैल्यू 55 होगा। अब क्या कहता है आपको कि संख्याओं में 15 जोड़े, संख्याओं में क्या करें दोस्त, 15 जोड़े। तो 15 जोड़े तो 15 जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये जोड़ते हैं कितना होगा 60, 170 हो जाएगा। चलिए कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा, काटते हैं। काटने के बाद कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। शायद आपको सवाल समझ में आया होगा, समझे। आपको ये तरीका अपनाना है। और क्या करेंगे दोस्त, हम आपको डिटेल में भी हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं, हम प्रोसेस सिखाते हैं। देखिए शायद समझ गए होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, हम डिटेल में समझाते हैं इसी सवाल को। देखिए कैसे बनाना है डिटेल में।
आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को लिखना है। देखिए हम उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जिसको दोस्त नहीं आता है, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे सवाल को करना सीखें। भले एक सवाल बनाने में 2 दिन लग जाए, लेकिन आप उसको लगाइए और सीखिए, समझे। अगर आपको सीखने का इरादा है तो सबसे पहले दोस्त मेरे भाई, पहले आपको अनुपात कितना दे रखा, 3 अनुपात। हम इसमें क्या करते हैं, 13 घटाते हैं, घटाने के बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है, 10:20 का। देखिए हम रेशियो में कभी भी घटा नहीं सकते हैं। हमने आपको क्या सिखाया है कि यहाँ x मान लेना है, ये हम स्टार्टिंग क्लास में ही बताए थे। जैसे दोस्त हम इसमें x मानेंगे और इसमें 13 घटाएंगे और इसमें भी हम 13 घटाएंगे, तो आपस में क्या करेंगे, इसको 10 करेंगे और ये कितना होगा, 20 नहीं, गलती कर रहे हैं क्या, 21 है मेरे दोस्त। ये कितना है, 21 है, 21 है। आप जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, और आपको यहाँ पे वैल्यू जो है, आपको जो भी आने का होगा वो आ जाएगा, समझे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रखना है आपको, समझे। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद इसमें 15 ऐड करके उसके बाद आपको क्या करना है, जवाब देना है, समझे। थोड़ा सा सवाल का लेवल अप है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा, शायद आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए आप ये सवाल पहले रीड करें, सवाल को क्या करें, आप रीड करने का कोशिश करें, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए कहता है दो संख्या 29 और 20 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को, देखिए प्रत्येक को 420 कम करने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याओं के बीच में अंतर, यानी दोनों के बीच, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना का डिफरेंस है। सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे दोस्त, सवाल को लिखेंगे। तो हम बगैर देर किए सवाल लिखें। सवाल लिखने के बाद घटाने के बाद कितना का अनुपात आता है, देखिए यहां जो डिफरेंस मेरे दोस्त जो कर रहा है, कितना का डिफरेंस कर रहा है, 420 का, यही कर रहा है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर 420 का डिफरेंस कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच में 9, इसके बीच में 6 है। इसका मतलब है दोस्त, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखें क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बराबर करने, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच में जो गैप है मेरे दोस्त, दोनों के बीच में गैप, ये गैप सेम आना चाहिए। इस गैप को कम करने के लिए, यानी इस गैप को इक्वल करने के लिए हर हमेशा क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट भी दें, कट रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काट भी दें। और काटने के बाद दोस्त अगर आप इसको 7 पेज में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 7 पेज में भी लिखें। मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कर चुके हैं। नीचे 3 होगा, कोई नहीं, कर लेते हैं, 51 हो जाएगा दोस्त, 11 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, दोनों जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ भी 7 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस है तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ भी 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल सवाल में दोस्त कितना का डिफरेंस दे रहा है, 442 का। इसका मतलब 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 420 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 60 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्त, संख्या तो ओरिजिनल आपका यही है, तो संख्याओं के बीच कितना का अंतर है, देखिए 10 और 8, 18 का अंतर है, यानी 18 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 60 है, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 18 गुना कितना करना है, 60। तो बताइए कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1080। शायद हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए आप, फिर हम इसको बनाएंगे। आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए सवाल का टाइप दोस्त चेंज हो चुका है, सवाल का क्या है, टाइप चेंज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो चुका है, फिर भी बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, एक पार्क में प्रवेश टिकट का अनुपात, इतना अनुपात बढ़ाया गया जिसके कारण फुटफॉल इतना के, यानी कि 13:11 के अनुपात में गिर गया। देखिए हम पहले इसको समझाते हैं, आप समझिएगा। सवाल पढ़ने से हमको समझ में आया, आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए जब आप कहीं भी ग्राउंड में जाते हैं, या आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, या आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं,
कहीं भी जाते हैं तो दुकानदार या सिनेमा हॉल या कहीं भी जाते हैं मेरे दोस्त, उसका जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन मैंने क्या, उसका कलेक्शन देखिए, उसका कलेक्शन का मतलब होता है दोस्त, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, उसका जो अमाउंट यानी कि पेमेंट जो जमा होगा उसके पास, कैसे, किसके ऊपर निर्भर करता है मेरे पास। ये देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं हम सिनेमा घर गए हैं, ठीक है, आज सिनेमा घर में कितना अमाउंट पैसा आया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीज के ऊपर, अगर ग्राहक के ऊपर और टिकट के प्राइस के ऊपर। क्यों, अब ये मत सोच लीजिए कि हॉल का कैपेसिटी भी डिपेंड करता है, क्योंकि हॉल का कैपेसिटी डेफिनेटली डिपेंड करेगा, तो हॉल में भी कौन कौन बैठेगा, ग्राहक ही बैठेगा ना। इसका मतलब ग्राहक जितना आएगा और प्राइस जितना ज्यादा होगा उसका कलेक्शन उतना ज्यादा बेहतर होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से समझे, कलेक्शन मेरे दोस्त कोई नहीं, इसको हम यहां से वो करते हैं, हो जाएगा ठीक। देखिए, चलिए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कलेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, किसमें, एक टिकट का प्राइस, क्या होता है, टिकट का कीमत, टिकट का कीमत और ग्राहक की संख्या, ग्राहक की संख्या। देखिए, अब हम इसी को बोलेंगे दोस्त प्राइस, क्या बोलेंगे हम, टिकटों की संख्या यानी टिकट का प्राइस, और हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर का, पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर। बताइए इसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, एकदम करेगा। जब हम कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, बताइए अगर मान लेते हैं मेरा टिकट जो है, मेरा 10 टिकट बिका है, 10 टिकट बिका है, 10 टिकट बिका है मेरे दोस्त, इसका मतलब डेफिनेटली 10 को ग्राहक रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब टिकट के प्राइस के बारे में बात करते हैं, अगर मान लेते हैं 2 रुपया टिकट का प्राइस होगा तो उसका कलेक्शन कितना होगा, 20 रुपया होगा या नहीं होगा। अगर उसका प्राइस अगर मान लेते हैं 5 रुपया इसको कर देते हैं तो उसका कलेक्शन कितना होगा, 50 रुपया। अगर इसी को 50 रुपया कर देंगे तो इसका कलेक्शन कितना होगा मेरे दोस्त, 500 रुपया होगा। क्यों होगा, हम ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कलेक्शन के बारे में पता चलता है, ठीक है। देखिए, इसी तरह से दुकानदार, जब दुकानदार कोई सामान को बेचता है दोस्त, कहीं पर भी आपको प्राइस और कंजप्शन के बारे में, जैसे आपको अगर आप अपने घर के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंडिचर, जैसे आज हम खाना खा रहे हैं, किसी भी तरह का खाना खाते हैं, तो हम खाना खाए तो कितना रुपया एक्सपेंड करेंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरह का हम खाना खाएंगे तो खाना में क्या होगा, एक तो हम कितना कंज्यूम करेंगे। अगर मान लेते हैं ठीक है, एक रोटी का प्राइस 5 रुपया, हम 10 रोटी खा लेंगे तो उसका कितना होगा, 50 रुपया होगा। तो इसका मतलब है कि रोटी के प्राइस और उसका मतलब वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसके ऊपर कलेक्शन डिपेंड करेगा ग्राहक का, ठीक है। सवाल आपको उसी के ऊपर दिया हुआ है, हम एक बार आपको पढ़ के समझाते हैं। देखिए, कहता एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:5 के अनुपात में बढ़ाया गया है। प्रवेश टिकट जो है बढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके कारण फुटफॉल, फुटफॉल का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए जैसे टिकट प्राइस जैसे हाइक होता है ना, फुटफॉल होने लगता है। फुटफॉल का मतलब क्या होता है, पैरों की संख्या कम गया, फुटफॉल में क्या हो गया, पैरों की संख्या कम गया। इसका मतलब है ग्राहक आना क्या हो गया, कम हो गया, ग्राहक आना क्या हो गया, कम हो गया, ग्राहक आना कम हो गया। अब बताइए कलेक्शन के लिए मेरे दोस्त आपको ये लिखना है, लिख लेना है, हर हमेशा दोनों का आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, शायद आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको सवाल समझ में आने वाला नहीं है। क्यों, देखिए पहले अगर हम बात करते हैं प्राइस का, तो पहले प्राइस कितना रहा होगा, 7 का, तो फिर 9 हो गया, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में फुटफॉल, फुटफॉल ऐसे एफ लिख देते हैं, फुटफॉल समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फुटफॉल दोस्त पहले 13 हुआ करता था, बाद में कितना हो गया, 11। अगर हम बात करेंगे तो पहले कलेक्शन कितना होगा, इतना होगा, अब कलेक्शन कितना होगा, 99 होगा। तो आपको दिया क्या हुआ है दोस्त, कहता है यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह, दैनिक संग्रह का मतलब यही तो कलेक्शन है दोस्त। पहले का कलेक्शन कितना है, देख लीजिए यहाँ पे कितना दे रखा है, जितना भी दे रखा दे रखा। चलिए अब आप क्या करें, इसको भाग लगाएं, देखिए कितना बार में क्या होता है, हमें भी नहीं पता है। हम इसको क्या करेंगे, साइड में ले जा करके पहले डिवाइड करेंगे,
देखिए शायद हमें ऐसा लग रहा है कि पहले हम 2 टाइम में खिलाएंगे तो खाएगा, कितना होगा 2 बार में, और 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। हाँ चलिए ठीक है, से 6 नहीं होगा 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब फिर हम कितने से खिला सकते हैं 5 से, यानी दोस्त मेरे कहने का मतलब है ये 2500 बार में ये कट जाएगा। अब 2500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 99 से, 2500 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, 99 गुना 25 कितना होगा 9 5 45, हाथ लग गया 45, 4 कितना हो जाएगा 49, फिर 9 दूनी 18 का 8 हाथ लेकर 18 1 19। चलिए 5 होगा कितना होगा 9 दूनी 8 8 16 17, ठीक है, ये कितना होगा आपको 14 हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा, और इसके साथ 2 डबल 0 चिपका देना, देखिए कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। शायद मेरे समझ से आपको देखिए ये पहले का कलेक्शन था, ये बाद का कलेक्शन था, तो आपको जो कलेक्शन पूछ रहा था आप बना लिए। देखिए आपको क्या करना है दोस्त, जितना सवाल हम बताए हैं आज आपको इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। देखिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं दोस्त, हम इससे भी बेहतरीन सवाल का कलेक्शन लाएंगे आपके सामने और हम कराएंगे। लेकिन अभी क्या है, फोन के मोबाइल से हम मतलब फोन के कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल का कैपेसिटी भी कम होता है, और अगर हम ज्यादा तेज करके बताएं, क्योंकि सवाल जो भी हम उठाए हैं थोड़ा सा लेवल इसका अप है, 1 से 2 लेवल अप है, कैलकुलेटिव सवाल है। हम जैसे आएंगे दोस्त आपको सवाल का लेवल क्या करेंगे, लो करेंगे, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक ही तरह का ज्यादा दिया करेंगे। और आप देखते हैं एक क्वेश्चन हम आपको और भी बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं, आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, समझे, सेम प्रोसेस कीजिएगा, सेम सवाल बनेगा। और आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको कल, और फिर हम इससे आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।